थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस। करेक्ट, नेचुरल इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए आज के सेशन में कुछ छोटे छोटे कॉन्वर्सेशंस करेंगे और रियल टाइम में जो कॉन्वर्सेशन होते हैं उसमें कई बार हम रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। वी कैन नॉट ट्रांसलेट दोज एक्सप्रेशंस इनटू इंग्लिश। उन एक्सप्रेशंस के लिए हम कुछ हिंदी में वर्ड्स अलग यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश में नेचुरली उस फीलिंग को उस अवस्था में रिस्पॉन्ड करते समय कैसे क्या वर्ड्स यूज होंगे वो सीखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस बनाना कैसे है। इस सेशन को आप पूरा देखिएगा। वो एक प्रॉब्लम है ना कि यार माइंड में रह जाता है, सेंटेंस बोल नहीं पाते, स्टार्ट नहीं हो पाता, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी क्योंकि 300 करीबन स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें से कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। मान के चलिए कि अगर हमें ये कहना पड़े कि आज तो यार अयान ने सबको एक एक बाइट दी चॉकलेट की। कुछ हिंदी टू इंग्लिश करेंगे, कुछ नेचुरल कॉन्वर्सेशन करेंगे, तो वहां पे रिस्पॉन्ड करने का तरीका सीखेंगे। आज अयान ने सबको एक एक बाइट दी, सबको एक एक बाइट। Today Ayan share his chocolate with everyone हाँ, per piece. बस आगे का थोड़ा सा रह गया, बस आप पूरा करके देखो सही तरीके से। टुडे अयान शेयर्ड हिज चॉकलेट विद एवरीवन। यहां तक तो ठीक हो गया कि शेयर करी सबके साथ। अब एक एक पीस, Per piece, वन पीस ईच। one piece each. देखो प्रति व्यक्ति के लिए ईच लगा देते हैं। ठीक। वन पीस ईच यानी सबको एक एक पीस। हाँ, सो टुडे अयान शेयर्ड हिज चॉकलेट विद एवरीवन। With everyone और कितनी कितनी? per piece each. पर मतलब अलग हो जाएगा मीनिंग। वन पीस ईच, One piece each. वन बाइट ईच यानी एक एक बाइट सबको दे दी। One piece each. राइट, सो टुडे अयान शेयर्ड हिज चॉकलेट विद एवरीवन। वन बाइट ईच, वन पीस ईच। One piece each. तो ये स्ट्रक्चर एक बार रिपीट कर लेंगे, रट जाएगा। ऐसे भी कह सकते हैं दूसरे स्टाइल से। टुडे अयान गेव एवरीवन अ बाइट ऑफ हिज चॉकलेट। सिंपल कह दिया। टुडे अयान गेव एवरीवन A bite. अ बाइट ऑफ हिज Of चॉकलेट। chocolate. सबको एक एक बाइट दी। ये भी ठीक है, ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन चल जाता है। लेकिन जो पहले वाला कहा वो ज्यादा स्पेसिफिक था, डिस्क्रिप्टिव था, यानी उसमें पूरा एकदम तरीके से समझा दिया गया कि सबके साथ टुडे अयान शेयर्ड हिज चॉकलेट विद एवरीवन वन पीस ईच। ये पूरा डिटेल में था, एक एक पीस दिया सबको। सबको ये पूरा डिटेल में था। या फिर अयान शेयर्ड हिज चॉकलेट विद एवरीवन, या फिर कह सकते हैं अयान गेव एवरीवन अ बाइट ऑफ हिज चॉकलेट। Okay. सबको एक एक बाइट दी उसने अपनी चॉकलेट में से। ये मिलान है। मान के चलो ये कहें अयान की बह रही है नाक। ट्रांसलेट नहीं होगा, ये याद करना है, वही याद करना है जो सुना है। हाँ, मेरी जुबान पे है। हाँ जुबान पे है, ऐसी कहो, पहले सी वाले को कहो मेरी जुबान पे है। It just tip of my tongue. It just tip of my tongue. इट्स ऑन, It's ऑन टिप ऑफ माई टंग। इट्स ऑन टिप ऑफ माई टंग, ये बना बनाया फ्रेज है, जुबान पे है। इट्स ऑन टिप ऑफ माई टंग। Okay. हाँ, तो Ayan has वो sneezing nose, कौन सी नोज थी? रनी नोज। Runny nose. अयान हैज ए रनी नोज। Ayan has a runny nose. राइट, ए लगा दिया जाता है। अयान हैज अ रनी नोज टुडे, यानी अयान की नाक बह रही है। अब मैं आपसे पूछ के देखता हूं ए क्यों लगा रहे हैं इसमें, क्योंकि नाक तो एक है। कंपलसरी हिंदी में थोड़ी कहते हैं एक नाक बह रही है। अयान हैज अ रनी नोज ऐसे क्यों कह रहा हूं? ऐसी छोटी मोटी बीमारी के लिए यही लगता है। हाँ, जो सिम्टम्स होते हैं बार बार रिपीट करेंगे आने लग जाएगा। सर दर्द है, आई हैव ए हेडेक, आई हैव ए फीवर, आई हैव ए स्टमक एक, आई हैव ए कफ। तो जो जो सिम्टम्स हैं बहुत गंभीर बीमारी नहीं है, आती जाती रहती हैं। बहुत टेक्निकली ऐसे नहीं, अलग नहीं है कैटेगरी, समझ में आ जाएगा कि आने जाने वाली बीमारी है। सो अयान हैज ए रनी नोज टुडे है। मैंने उससे कहा जाओ नाक छिनक दो। आप क्या कहते हैं छिनकने को? छिनकने को, जो मम्मा करती है। तो ये आपके यहाँ पर इसको हिंदी में क्या कहते हैं और इंग्लिश में अभी डिस्कस कर लेते हैं। बताना, हमारे उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में कहते हैं छिनक के आओ। हैं, मैंने उससे कहा जा यार अपनी नया नाक साफ करके आ टाइप, तो कैसे कहेंगे? अभी छिनकने को कैसे कहेंगे? हाँ,
बहुत लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, वोकेबलरी इज नॉट अ प्रॉब्लम, वोकेबलरी की दिक्कत नहीं है, Okay. बस हमने सुनी नहीं है कि यहाँ पर क्या कहा जाएगा। आई टोल्ड हिम, Ayan, go and clean your nose. क्लीन भी कह सकते हैं। आई टोल्ड हिम टू ब्लो हिज नोज। Blow. ब्लो करना, अरे फूंक मारते हैं किसी चीज में, Okay. है तो नाक से भी ब्लो ही कर रहे हैं। आई टोल्ड हिम टू ब्लो हिज नोज। You told him to blow his nose. हाँ, गो एंड ब्लो योर नोज, Go and blow your nose. यानी जाओ अपनी नाक साफ करके आ जाओ। जाओ। और अब ये क्या कर रहा था बार बार, जो अभी तुम कर रही थी स्टार्ट करने से पहले इसको क्या कर रही हो, कैसे बताएं कि ये मत करो। I'm sneezing. स्नीज तो है छींकना, I am क्या कर रही हो, एक्शन देखो मिलता जुलता है। सूंघने को क्या कहते हैं, smell. वो स्मेल भी है, सूंघना हाँ सही है टेक्निकली, लेकिन जो हम गौर से कोई ध्यान से जो चीज़ सूंघते हैं ना उसको हम स्निफ करते हैं, स्निफ, Sniff. स्निफ करना। सो यू आर स्निफिंग। I'm sniffing. हाँ I'm sniffing. He is sniffing. हाँ, ही वॉज स्निफिंग, इस तरीके से कह दिया। और इस वाली अवस्था को देखो, स्निफ का मतलब है कोई भी चीज़ सूंघना है। जैसे मान के चलो मैं फूल लेके आया, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ मैंने स्मेल इट, स्मेल इट, नॉर्मल डेली कॉन्वर्सेशनल स्टाइल। लेकिन बहुत जैसे वो ईच वाला सेंटेंस कहा ना, बहुत डिस्क्राइब करके, तो कहूँगा मैंने स्निफ इट। स्निफ यानी गहराई से सांस लेके सूंघना Sniff it. है। सो मैंने स्निफ इट, यहाँ तक तो सूंघना है। लेकिन ये जो बार बार बच्चे की जब नाक बहने लगती है, बार बार हम जो ये एक्शन करते हैं, इसके लिए वर्ड है स्निफल। Sniffle. हाँ, सो ही वॉज स्निफलिंग। I was sniffling. हाँ, स्निफ वाला ही सेम है, स्निफलिंग। कंटिन्यूअसली इसी अवस्था में जो वो करता जा रहा है, तो सूंघने से हटके बोल दिया गया अलग से। हाँ, ही वॉज स्निफलिंग। He was sniffling. हाँ, बार बार ही वॉज स्निफलिंग, सिंपल। तो मैंने उससे कहा जाओ नाक साफ करके आओ, तो Go and blow your nose. करेक्ट है। अब दोनों वर्ड्स आपको बता दे, ब्लो मतलब फूंक मारने जैसा, और स्निफ मतलब सूंघने जैसा, लेकिन हमें पता नहीं था इस अवस्था में भी यही होता है यूज Nah. है। अगर आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको आ गया समझ में, ओके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं आपको ना, ये ऐसे सीखा नहीं जाता है। जैसे तरीका क्या है कि ऐसे नहीं होगा कि आज मैं वोकेबलरी सीखूंगा 50 वर्ड रट लूंगा, बिल्कुल कोई उसका फ़ायदा नहीं है। यू विल ऑलवेज फॉरगेट देम, हमेशा भूल जाएंगे। ये कैसे याद रहता है, जब आप रियल टाइम में सुनते हैं ना किसी से, सिचुएशन के साथ कनेक्टेड रहता है वर्ड। अच्छा ऐसी ऐसी साउंड आया था, ऐसे ऐसे उसने कहा था, वो याद रहेगा। तो उसके लिए ना आप सबसे इंपॉर्टेंट क्या करिए कि सबसे पहले चैनल को करिए आप सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि रोज़ाना 12 बजे हमारा एक रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन का एक सेशन आता है। 15 वीडियोज़ आप देख लेंगे, उसमें धीरे धीरे सारी ग्रामर आगे पीछे करके डिस्कस हो जाएगी, और ये रियल लाइफ में जो सेंटेंसेस यूज़ होते हैं, एक्सप्रेशंस, वो समझ में आ जाएंगे। और उसके बाद एक छोटा सा काम हमारे लिए आपको करना है, ठीक है। सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाने के बाद वीडियो को कर दीजिए लाइक, और लाइक करने के बाद नीचे से एक ऑप्शन दिखेगा, क्लिप बोर्ड जैसा कुछ लिखा होगा, वीडियो को करना है आपको हाइप कर दीजिएगा। इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब। तो ये हमारे लिए काम था। और आप ना हमारा प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन करिए, और 15 दिन के अंदर मैजिक देखिए। प्रैक्टिस ग्रुप में क्या होता है, ऐसी रियल टाइम में बातें चलती रहती हैं। तो जब आप रियल टाइम में बातें करेंगे तो आपको रियल बातें करनी पड़ेंगी। बुकिश इंग्लिश अलग है, बने बनाए सेंटेंस हैं। रूल्स को समझने के लिए वही एक सेट ऑफ सेंटेंसेस है, वो हर किताब में मिलेगा, वही हर जगह रमेश सुरेश मिलेंगे। लेकिन रियल टाइम में बातें करेंगे तभी आपको कहना पड़ेगा, आज तो अयान ने सबको यार एक बाइट दी, वैसे तो कभी नहीं देता, आज तो बड़े अच्छे बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है। हिंदी में फिर भी नहीं कहते ऐसे। तो जब आप ऐसी बातें करेंगे, कैसे हैं आप, अरे यार 3 दिन से बुखार ही नहीं उतर रहा, ऐसी बातें रियल टाइम में जब बोलने की कोशिश करेंगे ग्रुप में, या लोगों को इंग्लिश में बताते सुनेंगे, तो सुन के 70% आएगी, और 30% हमारे लाइव सेशंस जो होते हैं उनमें आ जाएंगे। जो रियल टाइम में कुछ प्रॉब्लम आती है, ग्रामर समझ नहीं आई, कोई एक्सप्रेशन पे अटक गया, कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है कि यार मेरा सेंटेंस ठीक है या गलत है, वहाँ लाइव सेशन में आएंगे। 2 बार होते हैं दिन में, डिस्कशन में बैठेंगे, लोगों के डाउट सुनेंगे, अपने डाउट क्लियर करेंगे, वहाँ लर्निंग होगी। और बोलने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ग्रुप में पूरा दिन कर सकते हैं। पूरा दिन कॉन्वर्सेशन चलती रहती हैं, ग्रुप में सुनेंगे कि भाई क्या बातें कर रहे हैं लोग, सेंटेंस सुनेंगे, कुछ बोलने का मन करेगा, एक सेंटेंस बोलेंगे, एक बोलने की आदत हो जाएगी, फिर दूसरा ऐड करके बोलेंगे, तो ऐसे फ्लुएंसी आएगी।
पहले मैरिन सिंपल क्या कहती थी, आई डोंट नो, नो, यस, फिर थोड़ा थोड़ा जब रट गया है उसके बाद कहने लगी आई डोंट नो व्हाट यू टोल्ड मी यस्टरडे, है आई डोंट नो व्हेन शी विल कम, हो क्या रहा है, आई डोंट नो रटा है, तो व्हेन शी विल कम बोलने का सोचने का टाइम मिल पा रहा है। अब तीसरा भी तभी जुड़ पाएगा जब ये दोनों आदत में होंगे, आई डोंट नो व्हेन शी विल कम, शी टोल्ड मी शी वुड अराइव, है तीसरा तब जुड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं सारी ग्रामर सीख लूंगा और तीनों इकट्ठे बोल दूंगा, इट्स इम्पॉसिबल। आदत में डालें और बहुत ही सस्ता है, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस कॉन्वर्सेशन में बोलना शुरू करो, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, हम जुड़वा देंगे, राइट। ग्रामर 15 दिन में आ जाएगी, ग्रामर को अलग से मत सीखो। हाँ, तो जैसे अब मैं आपको पूछने लग जाऊं कि यार मम्मी के जूते पहन के क्यों बैठी हो, ठंड लग रही है। हाँ, दोनों बात कहनी है, पहले रिस्पॉन्ड करो कि ठंड लग रही है, I'm cold. आई एम कोल्ड, सिंपल, आई एम फीलिंग कोल्ड, ये भी कह सकते हैं, आई एम कोल्ड, बहुत नेचुरल एक्सप्रेशन कि भाई आई एम कोल्ड। अब किसी को पूछना पड़े मम्मी के जूते पहन के क्यों बैठी हो भाई, Why are you wear your mom's shoes? आर यू के बाद वेयरिंग कर दो बस, Why are you wearing your mom's shoes? करेक्ट। वाई आर यू वेयरिंग, आईएनजी क्यों लगा रहे हैं, पहन थोड़ी रही हो, पहनी हुई हो। ट्राई टू डिस्क्राइब, बी कॉन्फिडेंट, I don't know how to explain. यू शुड ट्राई। Okay. Wearing. इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ऐसी बोला जाता है बहुत सारी बातों को। अब हम कुर्सी पे बैठ थोड़ी रहे हैं, बैठे हैं, तब भी क्या कहेंगे, I'm sitting. आई एम सिटिंग इन द चेयर। और जूते पहन रखे हैं तो आई एम वेयरिंग मॉम्स शूज, मॉम के जूते पहन रखे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अपने तरीके से बोली जाती हैं। मैं पूछूं मम्मी के जूते क्यों पहने, वाई यू वेयरिंग योर मॉम्स शूज, Because I'm cold. हाँ ओके, आंसर दे दिया। अब पूछने लग जाऊं क्या ये मम्मी के जूते तुम्हें फिट आ जाते हैं, Actually, no. एक्चुअली नो, ये तो आंसर हो गया। पूछ के देखो, किसी को पूछना पड़े कि आपको अपनी मम्मी के जूते फिट आ जाते हैं, Your mom's shoes fit on you. हाँ चल जाएगा, फिट ऑन यू है। और ज्यादा अच्छे करते हैं इसको, सो डू, क्वेश्चन करो पूरा, डू योर मॉम्स शूज, क्योंकि दो हैं इसलिए डू। Do your mom's shoes fit on you? फिट यू वेल, Fit you well? हाँ Fit क्योंकि you ऑन यू थोड़ा सा ऐसा कपड़े वगैरह के लिए लुक गुड ऑन यू के संदर्भ में आता है। जो फिट होती है वो ऑन ना होके फिट वेल होती है। Okay. डू योर मॉम शूज फिट यू वेल, Do your mom's shoes fit you well? हाँ, क्या आपको अपनी मम्मी के जूते सही आ जाते हैं, डू योर मॉम्स शूज फिट यू वेल। जैसे ये कह दूं कि भाई ऐसा है 36 नंबर मुझे फिट नहीं आता जी, 36. 36 हाँ 36 नंबर मुझे फिट नहीं आता। 36 number is not. 36 नंबर डजंट, 36 number doesn't fit. हाँ Fit well. फिट मी Fit me वेल, फिट मी वेल, ठीक है। 36 नंबर डजंट फिट मी वेल, ऐसे कह दिया। नंबर 36 फिट नहीं आता है मेरे को। अब कहने लग जाए कि मेरे पे यार ब्लैक कलर अच्छा नहीं लगता। अब ये कलर अच्छा लगने वाली बात है, ठीक है। The black color is not suit on me. इज नहीं हटाओ, डजंट कहो ना, The black color doesn't suit on me. नहीं डजंट सूट मी ऐसे कहते हैं। प्रीपोजिशंस रटे जाते हैं, कोई लॉजिक नहीं है कि कोई ग्रामर का मतलब नहीं है प्रीपोजिशंस। ब्लैक कलर डजंट सूट मी, मुझ पे अच्छा नहीं लगता, या फिर ब्लैक कलर डजंट लुक गुड ऑन On मी। me. एक बार रिपीट करते हैं तीनों, साइज और कलर। 36 नंबर के जूते मुझे फिट नहीं आते। 36. हाँ सारे वर्ड मत लगाओ, 36 नंबर कह दो डायरेक्ट। 36 number doesn't fit me well. हाँ 36 Number नंबर डजंट फिट मी वेल, doesn't मुझे 36 नंबर फिट नहीं आता। अगर कहूँ काला कलर मुझ पे अच्छा नहीं लगता, black color doesn't look good on me. हाँ ब्लैक कलर डजंट लुक गुड ऑन मी, या फिर ब्लैक कलर डजंट सूट मी। लेकिन जब आपने ये कहा कि ब्लैक कलर डजंट लुक गुड ऑन मी, तो लिटरल अच्छा लगने की बात आ गई। तो ये होता क्या है कि
कुछ कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो बोल दिए जाते हैं, मैसेज चला जाता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसका कुछ और मीनिंग नहीं निकलेगा, बिल्कुल क्लियर मैसेज जा रहा है। तो अगर मैं कह रहा हूं ब्लैक कलर डजंट सूट मी, तो इसका एक मीनिंग ये भी बन सकता है कि मेरी पसंद नहीं है, मुझे नहीं सूट कर रहा जी, मैं नहीं लूंगा, राइट? यही बात है। ये भी आ जाएगी फीलिंग, ना इट डजंट सूट मी, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, या मेरे पे अच्छा नहीं लगता स्टाइल से। और अगर लुक्स की बात करूं, इट डजंट लुक गुड ऑन मी, मुझ पे अच्छा नहीं लगता। लाइक पर्पल कलर डजंट लुक गुड ऑन मी। आई बात, मैसेज दोनों से जा रहा है, बस 19-20 का ही फर्क है कलर का। लेकिन वो, हाँ, वो 20 वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा कि डिस्क्रिप्टिव होगा, समझ आएगा बिल्कुल स्पेसिफिकली क्या कह रहे हैं। अभी जो स्टार्टिंग में हमने एक सेंटेंस कहा था, अब देखते हैं याद रहा या नहीं रहा। सिर्फ सुनना नहीं है, टेस्ट करना है, ठीक है? पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर, उसके बाद फिर हम चेक कर लेंगे। अभी यही, जैसे ये कहना है, हम सब ने एक एक गुलाब जामुन खाया। हम सब ने एक एक गुलाब जामुन खाया। We ate gulab jamun one each. लॉजिक है दिमाग में, ग्रामर है, वर्ड ऑर्डर याद नहीं है क्योंकि बोले नहीं है इस प्रकार के सेंटेंस हैं। वी ऑल, हम सब ने, वी ऑल एट gulab jamun वन गुलाब जामुन ईच। one gulab jamun each. ईच, ये वर्ड ऑर्डर का गेम है, याद करने वाली बात है, रिपीट करेंगे याद हो जाएगा। सो वी ऑल एट वन गुलाब जामुन ईच। We एक बार we all ate one gulab jamun each. बिल्कुल क्लियर करके बता दिया, हम सब ने एक एक खाया। वी ऑल एट One gulab jamun each. ईच, ईच से आया प्रत्येक। अच्छा, अगर मैं इस चीज को ऐसे कह दूं कि ऑल ऑफ अस एट वन गुलाब जामुन, ये भी सही है। ऑल ऑफ अस एट वन गुलाब जामुन। Eight gulab jamun each. ईच लगा के आया, सबने एक एक खाया, इसका एक और चल जाएगा, मैं फिर बता रहा हूं, कह देते हैं। इसका मीनिंग ये भी बन सकता है, ऑल ऑफ अस एट वन गुलाब जामुन, यानी हम सबने एक खाया था। एक भाई कम थे अच्छा, गरीबी गरीबी वाला कि हम थे तो इतने सारे लोग, ऑल ऑफ अस एट जस्ट वन गुलाब जामुन, उसमें एक से गुलाब जामुन खाया, एक बाइट खा के खुश हो लिए। और अगर कह दिया ऑल ऑफ अस एट वन गुलाब जामुन ईच, तो मैसेज क्या हो गया कि हम सब ने पूरा पूरा खाया जी, सबके हिस्से में आ गया है, सबके हिस्से में आ गया। ऐसे कैसे गए? सबके हिस्से में आ ये गया। हिंदी का स्टाइल है, सोच के देखो, सबको मिल गया, सबके हिस्से में आ गया, बहुत सारे थे, सबके हिस्से में आ गए जी। ठीक है। सो इट डिस्ट्रीब्यूट नहीं, टेक्निकली एवरीवन गॉट हिज शेयर। शेयर मतलब हिस्सा, एवरीवन गॉट हिज शेयर, सबके हिस्से में आ गया। वो स्टाइल है कहने का, स्टाइल होता है, टेक्निकली ग्रामर नहीं मिलाई जाती, स्टाइल है। वो स्टाइल सीखना पड़ेगा बाय लिसनिंग टू रियल टाइम कॉन्वर्सेशंस, ओके। कि किस बात को किस अवस्था में कैसे कहा जाता है। कई लोग आते हैं कि सर 3-3 साल हो गए हमें सीखते हुए, वो 3 साल से एक्चुअल में ग्रामर सीख रहे हैं। दे आर नॉट लर्निंग द लैंग्वेज नहीं सीख रहे कि किस अवस्था में क्या कहा जाएगा। अब मैं कहूँ ये सुड़क सुड़क करना बंद करो, सुड़क, हाँ, क्या कहूँगा मैं, अब पता चल गया होगा, आप बोल के देखना। डोंट स्निज फ्रिजलिंग। देखो आईएनजी के साथ कहेंगे स्टॉप स्निफलिंग। स्टॉप स्निफलिंग। स्निफलिंग इसलिए कह दिया क्योंकि लिटरल मेरे को वही मैसेज पहुंचाना था, ये वाला। स्निफलिंग। अगर मैं कह देता स्टॉप स्निफिंग, तो हो सकता है कुछ सूंघ रही हो तुम। स्टॉप स्निफलिंग। हाँ, स्टॉप स्निफलिंग। हाँ, आया बात। ओके। हाँ, you did that again. You do. मैंने भी कर दिया। हाँ, तो क्या करना है, कहने का तात्पर्य ये है कि रियल टाइम में बातें करेंगे तो आपको ये चीज़ें ग्रुप में पूरा दिन सीखने को मिलेंगी। प्रॉब्लम ग्रामर की नहीं है, प्रॉब्लम उन एक्सप्रेशंस की है जो हमने किताबों में पढ़े नहीं हैं। क्योंकि किताबों में एक ट्रिक खेली जाती है, एक टेक्निक होती है, जब आपको ग्रामर सिखा रहा होता है कोई, तो वो ऐसे सेंटेंसेस पिक करके लाता है जो हिंदी टू इंग्लिश इजीली मैच हो जाएं। वो भी कोई चीटिंग जैसा नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअल में इसलिए ला रहे हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस बनावटी कि ग्रामर सही से समझ आ जाए।
वरना अगर एक्सप्रेशन ऐसे एक्सप्रेशंस लेके आएंगे तो बंदा एक्सप्रेशंस को लेके घूम जाएगा। तो आपको ग्रामर तो सही समझ में आ गई, हिंदी टू इंग्लिश, ही हैड, ही हैज़ क्यों कह रहे हैं, लेकिन इन एक्सप्रेशंस पे हम अटक जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को सीखने के लिए रियल टाइम में 15 दिन प्रैक्टिस करके देखिए एंड सी द मैजिक। Within 15 days. How many days do you think it will take? I take 1 month. हाँ, कहना क्या चाहती हो हिंदी में बोलो पहले। आपने क्वेश्चन रिपीट करो। How many days do you think it will take? I think it will take 15 days. हाँ, अब सही हो गया, दोबारा अटेम्प्ट किया तो ठीक हो गया। यही करना है, आएंगे बोलेंगे, पहली बार गलत होगा, दूसरी बार थोड़ी होगा, थोड़ा करेक्ट तो होगा। हाँ, तीसरी बार में और होगा या नहीं होगा, सच्ची बता। तीसरी बार में पूरा करेक्ट होगा। हाँ, द मोर यू ट्राई द बेटर यू गेट। जितना ट्राई करेंगे उतना बेटर हो जाएंगे।